Good morning, बच्चों. Today we will study about the chapter of 6, Democracy in the Contemporary World. जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसका मतलब है कि जो समकालीन हमारा वर्ल्ड है, जो समकालीन हमारा विश्व है, उसमें जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की क्या मतलब स्थिति है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो डेमोक्रेसी के बारे में हम पीछे भी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्लास की एक गवर्नमेंट की एक फॉर्म है. हमें पता है कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हमने 6th क्लास में पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की टाइप्स होती है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है. ठीक है, और इसी तरह से और भी गवर्नमेंट के कई टाइप्स हैं जिनके बारे में हम मोनार्की गवर्नमेंट है हम पीछे पढ़ चुके हैं. तो अब जो हमारी 9th क्लास की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, ये मोस्टली किस पे बेस्ड है? डेमोक्रेसी पे बेस्ड है. ठीक है, इसमें पूरा हमारा डेमोक्रेसी का ही चलेगा. तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट, इसमें शुरुआत में 2 स्टोरी आती हैं. एक हमारी आती है कहाँ की? चिले की, और दूसरी होती है हमारी पोलैंड की. तो सबसे पहले हम चिले वाली स्टोरी पढ़ेंगे. इसमें एक स्पीच दी गई है कि वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड आई हैव फेथ चिले एंड इट्स फ्यूचर. कह रहे कि मेरे देश के मज़दूरों, मैं विश्वास करता हूँ कि जो चिले का जो भविष्य होगा वो एकदम बहुत अच्छा होगा. चिलेनियंस विल ओवरकम हिज डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रीजन बिकम डोमिनेंट. कह रहे कि जो हम मेरे चिले के जो भी मज़दूरों हैं, मुझे विश्वास है कि जल्दी हमारा जो देश है इस अंधेरे और एक कड़वे क्षण से बाहर आ जाएगा, जब उनको जो हमारे जो देशद्रोह हैं, ताकतें हैं, हमारे देश की जो ट्रेजन का मतलब डोमिनेंट का मतलब होता है जो देशद्रोह जो ताकत है उन पर विजय हासिल कर लेगा. ठीक है, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट सूनर रेदर देन लेटर. करके ये तुम्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर जल्दी ही वो स्थिति बनेगी कि द ग्रांड एवेन्यू विल बी ओपन. करके एक ऐसा बेहतर समाज की रचना होगी. ठीक है, एक ऐसा बेहतर समाज की रचना होगी, ऐसा अच्छा रास्ता खुलेगा कि वेयर फ्री मैन विल मार्च ऑन टू बिल्ड ए बेटर सोसाइटी. कि हमारे देश के जो लोग हैं वो एक बेहतर समाज की रचना करने के लिए आगे बढ़ेंगे और एक बेटर सोसाइटी की रचना करेंगे. लॉन्ग अलाइव चिले. कह रहे कि जिंदाबाद जिसको बोलते हैं, लॉन्ग अलाइव का मतलब जिंदाबाद चिले, लॉन्ग अलाइव जिंदाबाद चिले द पीपल ऑफ द पीपल. ठीक है, लॉन्ग अलाइव ऑफ द वर्कर, मजदूरों जिंदाबाद. और जो चिले के जो रहने वाले मतलब चिले वासी हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भारतीय, इस तरह जो चिले वासी हैं वो सभी को जिंदाबाद. तो ये उसके लास्ट वर्ड थे. किसके? ये थे एक सेल्वाडोर आलिंदे था. ठीक है, सेल्वाडोर आलिंदे कहाँ था? चिले का एक प्रेसिडेंट था, और उन्होंने 11 सितंबर 1973 को क्या कर दिया था कि उस साउथ अमेरिका का जो देश था चिले, वहाँ का वो प्रेसिडेंट था, और 11 सितंबर 1973 को वहाँ की मिलिट्री ने उसको उसकी गद्दी से उतार दिया और उस देश में किसकी स्थापना कर दी? मिलिट्री शासन की, यानी मिलिट्री गवर्नमेंट की वहाँ पर क्या कर दी? एस्टेब्लिश कर दी. अब क्या है कि आलिंदे कौन था? तो आलिंदे एक फाउंडर था किसका? सोशलिस्ट पार्टी का, जो चिले की थी. और उन्होंने एक पॉपुलर यूनिटी ऑफ कोalition बनाया था, और जिसके माध्यम से उसने 1970 में क्या था? इलेक्शन में विजय प्राप्त की थी. जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना तो उन्होंने चिले में क्या हो, चिले को चाइले भी बोलते हैं, चिले भी बोलते हैं. ठीक है, आप ये कन्फ्यूज नहीं होना है. तो चिले में अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए. गरीब लोगों और वर्कर्स के लिए उसने बहुत सारी पॉलिसी बनाई, जैसे कि बच्चों को फ्री में दूध दिया जा रहा था, एजुकेशन सिस्टम को शुरू कर दिया उन्होंने. अच्छा, ठीक है, लैंड का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो लैंडलेस फार्मर थे उनको भी कुछ ज़मीन दी. तो ये जब सब कर रहे थे, उसके तो जो वहाँ की जो कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारा देश का जो कॉपर है वो विदेशों में जाए. ठीक है, एक्सपोर्ट हो. और इसके अलावा वहाँ के जो चर्च के और जो अमीर जो लोग थे, रिच जो पीपल थे या पॉलिटिशियन थे, वो सब उससे खुश नहीं थे, उसकी गवर्नमेंट से. वो हमेशा उसका विरोध करते थे. तो मिलिट्री कोप ऑन 1973
कोप का मतलब क्या होता है कि कैसे उन्होंने उसको तख्ता पलट करना, ठीक है। कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 मिलिट्री टुक ओवर द स्पॉट, द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस। कि 1973 में आइंदे को पता चला कि नौसेना का एक मिलिट्री का एक समूह है नौसेना का, उसने सी पोर्ट को चारों तरफ से क्या कर लिया है, घेर लिया, कब्जा कर लिया है। और जैसे ही वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है अपने ऑफिस पहुँचता है, उसको वहीं पर क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। द मिलिट्री ऑफिसर कमांडर्स आस्क द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। वहाँ का जो मिलिट्री ऑफिसर है वो कमांड देता है किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कौन था, सेल्वाडोर आयेंदे, ठीक है। जो सेल्वाडोर आयेंदे था उसको वो कमांडर्स है वो कहता है कि तुम अपना प्रेसिडेंट से रिज़ाइन कर दो। आलेंदे था वो क्या करता था, मना कर देता था रिज़ाइन करने से और अपनी कंट्री छोड़ने से। बाय रिलीजिंग द डेंजर ऑफ कंट्री एंड हिज लाइफ, क्योंकि लेकिन उसकी जो क्या थी, उसकी कंट्री में डेंजर था और उसके लाइफ को भी डेंजर था। तो उसको पता लग गया था कि अब तू बचने वाला नहीं है, ये मिलिट्री वाले तुम्हें मारेंगे। तो उसने क्या कर दिया कि उन्होंने जो मिलिट्री वाले थे उन्होंने रेडियो से अनाउंस करवा दिया कि वो अपने उससे छोड़ दे, अपना रिजाइन कर दे प्रेसिडेंट से, और या तो यहाँ से चला जाए, अदरवाइज उसकी लाइफ क्या है खतरे में। लेकिन वो नहीं मानता है। वो क्या करता है, उसी टाइम अपना एक स्पीच देता है प्रेसिडेंट, ठीक है, मरने से पहले। और वो स्पीच वही देता है जो हमने पीछे उसमें पढ़ी थी, ठीक है, कि राष्ट्रपति ने अपने घर पर ही एक स्पीच दी जो हमने पहले शुरुआत में जो पढ़ी थी। उसके बाद मिलिट्री है वो प्रेसिडेंट के घर पर अटैक कर देती है और उस पर क्या करती है, बॉम्बिंग कर देती है, बमबारी कर देती है, और उसमें उसके बच्चे और वो सब मारे जाते हैं। और उसको हटाकर मिलिट्री क्या कर लेती है, शासन पर अधिकार कर लेती है। क्योंकि जब चिले में 11 सितंबर 1973 को जब मिलिट्री ने तख्ता पलट, कोप का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना, यानी कि एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार का जो फॉर्मेशन होता है उसको तख्ता पलट करते हैं। यानी जब डेमोक्रेसी हो या कोई दूसरी टाइप की गवर्नमेंट हो, उसको हटाकर अगर मिलिट्री अपना शासन स्थापित कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, कोप कहते हैं। कि उसने 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। और वहाँ उसका जो जनरल था मिलिट्री का, ऑगस्टो पिनोसे, उसने अपने आप को क्या बना लिया, उस यूनाइटेड स्टेट्स का क्या बन गया, हेड बन गया। जबकि दूसरी जो गवर्नमेंट के थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की जो अमेरिका था, वो किसको सपोर्ट कर रहा था, आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो उससे पसंद नहीं करते थे, किसको, आलेंदे को। जो आलेंदे था उसको वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पिनोसे था, ठीक है, ऑगस्टो पिनोसे था, वो प्रेसिडेंट बन गया अब। और उसने लगभग 17 साल तक चिले पे क्या किया, शासन किया, ठीक है। और एक गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म कर दी कि जो लोगों की चुनी हुई से किस में शिफ्ट होगी, मिलिट्री शासन में शिफ्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या था कि बहुत सारे ऐसे मिलिट्री के भी कुछ गवर्नर थे न, वो ऑफिसर थे जो उसको पसंद नहीं करते थे। उसमें एक का नाम था एल्बर्ट बैचलेट। जो एल्बर्ट बैचलेट था वो एक एयरफोर्स का ऑफिसर था और वो उसको पसंद नहीं करता था मिलिट्री शासन को। तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो जो आर्मी का जो गवर्नर जनरल था, जो अब प्रेसिडेंट बन गया था पिनोसे, उसने क्या किया कि उसको और उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और उसी तरह से लगभग 3000 और लोग थे जिनको क्या कर दिया, मार दिया गया मिलिट्री के, और कुछ को तो लापता कर दिया, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए, ठीक है। इस तरह से फिर क्या हुआ कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि 17 साल उसने अपना शासन किया, किसने, मिलिट्री ने, ठीक है, पिनोसे ने। उसके बाद दोबारा से पिनोसे की मिलिट्री थी, शासन था, डिक्टेटरशिप थी, उसका भी एंड होने को आ गया, ठीक है। और वो एंड कब हुआ, 1988 में, जब जनता ने, उसने एक क्या महसूस किया कि क्यों ना वो पूरे उसमें रिफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम उसका मतलब होता है कि जनमत करवा लिया जाए, यानी कि लोगों से उसकी इच्छा पूछ ली जाए
कि क्या वो इस शासन से खुश हैं या डेमोक्रेसी टाइप या दूसरी कोई गवर्नमेंट चाहते हैं। तो यही उसकी सबसे बड़ी गलती हुई कि जब उसने उसको जनमत संग्रह करवाया तो उसमें 99% लोगों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम मिलिट्री शासन को नहीं चाहते। और लास्ट में क्या होता है कि जो माइकल बैचलेट की जो बेटी है, माइकल बैचलेट है, वो किसकी, हमने पीछे एक एयरफोर्स ऑफिसर का नाम पढ़ा था जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था, अल्बर्टो बैचलेट। अल्बर्टो बैचलेट की बेटी थी जिसको उन्होंने जेल में डाल दिया था, टॉर्चर किया था। और उसकी वही बेटी 2006 में क्या होती है कि चिले की दोबारा से प्रेसिडेंट बनती है और वो दोबारा से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण करती है। कहाँ पर, चिले में। इसके बाद क्या होता है कि उस चिले की जो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो भी अपना एक स्पीच देती है कि बिकॉज आई वॉज विक्टिम ऑफ हार्टेड, ठीक है। उसने कहा था कि मैं नफ़रत का शिकार बनी, मैं नफ़रत का शिकार बनी। विक्टिम क्या होता है, एक तरह से गवाह हूँ उस नफ़रत के। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हेटर्ड एंड टर्न इनटू अंडरस्टैंडिंग। कह रही कि मैंने अपना पूरा जीवन नफ़रत को ख़त्म करने में लगा दिया और उसी वजह से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस को क्या करती हूँ, प्रेम के साथ आगे बढ़ाने के लिए उसको समर्पित कर दिया। उसने कहा कि मैंने इतना दुख झेला है, कहाँ पे, जेल में, कि उनको टॉर्चर किया गया था, कि मैं उस नफ़रत की गवाह हूँ जिसने अपनी पूरी लाइफ उस नफ़रत को ख़त्म करने और समझदारी और सहनशीलता से प्रेम के पथ पर आगे बढ़ने में अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। अब ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसमें हमें पता चला है कि मिलिट्री शासन क्या होता है, ठीक है, कि कैसे मिलिट्री शासन स्थापित होता है। और उसमें क्या है कि सारी पावर किसके पास होती है, मिलिट्री के पास होती है। किसी को भी कुछ भी कहने की कोई क्या नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। वो जो चाहते हैं वही वहाँ पर होता है। इसी तरह से अब है डेमोक्रेसी इन पोलैंड में पढ़ेंगे कि पोलैंड में भी 1980 में ऐसा टाइम था कि जब वहाँ के जो वर्कर्स थे, ठीक है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स